हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन पॉलिटी के लिए। और जो भी स्टूडेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करे हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो आने वाले वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आप एक पेन कॉपी लीजिए और जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप देखिए कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो ऑप्शन ए है 146, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 149। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स अनुच्छेद नंबर 148, ऑप्शन सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 148 के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए है अमेरिका से, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है फ्रांस। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है कि राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति 12 व्यक्ति मनोनीत करता है। ठीक है, अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने वर्तमान में भाग है? ठीक है, वर्तमान में कितने भाग है संविधान में? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 22। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 25। वर्तमान में कितना है? 25 है। और जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय कितने थे अध्याय, भाग थे? उस समय 22 थे। ठीक है, क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। वर्तमान में 25 है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 20, ऑप्शन डी है भाग 21। तो बताइए फ्रेंड्स, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस भाग में? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 20। ठीक है, भाग 3 में क्या है दोस्तों? भाग 3 में है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद नंबर 12 से 36 तक के। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक। और भाग 21 में है विशेष प्रबंध। ठीक है, जिसमें जम्मू कश्मीर, नागालैंड राज्य वगैरह आते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन है संविधान के किस भाग 1 है जो उसमें किसका वर्णन है? ऑप्शन ए है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ऑप्शन बी है नागरिकता, ऑप्शन सी है मूल अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र। किस में आता है? भाग 1 में आता है। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 14। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट में आप बताइएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ है। ठीक है, जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था
जब हमारा संविधान बना था उस समय 8 सूचियाँ थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची है। फिर नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 90वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ऑप्शन ए है प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 8वें संशोधन द्वारा, 9वां है 90वें संशोधन द्वारा, और डी है 42वें संशोधन द्वारा। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची क्या हुई है, परिवर्तित हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद नंबर 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद नंबर 370, ऑप्शन सी है अनुच्छेद नंबर 371 का क, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 371 का ख। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद नंबर 371 का क, जो है नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध प्रावधान कराता है। 352 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। अनुच्छेद 370 में है जम्मू कश्मीर के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस में है, ठीक है। पहले क्या था बता देते हैं अभी। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है वैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी है नैतिक अधिकार, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैधानिक अधिकार, ठीक है। पहले क्या हुआ था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन इसे मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वें संशोधन द्वारा, ठीक है। इसे क्या बनाया गया, वैधानिक अधिकार, ठीक है। यह अनुच्छेद नंबर 300 क में रखा गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं संविधान के, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश हित है। ऑप्शन ए है केवल उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है केवल उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी है जनपद न्यायालय। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार होता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर जो है 32, आर्टिकल नंबर 32 में क्या होता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है, और 226 जो आर्टिकल है उच्च न्यायालय द्वारा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद नंबर 30, ऑप्शन बी है अनुच्छेद नंबर 31, ऑप्शन सी है अनुच्छेद नंबर 32, ऑप्शन डी है अनुच्छेद नंबर 35, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 32 को क्या कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया, ठीक है। जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने अनुच्छेद नंबर 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 5, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, जो कि अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में आता है। फिर जो भाग 3 की बात करें तो भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 के बीच में होता है, ठीक है। और भाग 4 में क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद नंबर 36 से आर्टिकल नंबर 51 के बीच में। फिर नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5 जो है ये संघ के बारे में है, ठीक है, केंद्र के बारे में, मतलब
यह अनुच्छेद नंबर 52 से 151 के बीच में है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? ऑप्शन ए है 14 वर्ष, ऑप्शन बी है 15 वर्ष, ऑप्शन सी है 16 वर्ष, ऑप्शन डी है 18 वर्ष। आप लास्ट में आंसर बताना, ठीक है दोस्तों, कमेंट में कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ठीक है, ग्राम पंचायत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद नंबर 39, ऑप्शन बी है अनुच्छेद नंबर 40 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद नंबर 38, ऑप्शन डी है अनुच्छेद नंबर 42। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद नंबर 40, जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1927, ऑप्शन सी है 1937, ऑप्शन डी है 1947। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1927 को क्या हुआ था, संसद का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी है संसद। ठीक है, किस पे निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ठीक है, अगर इसी में क्वेश्चन पूछता कि संघ की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है, तो उसका आंसर होता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके हाथ में होती है, वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, और कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम ऑप्शन ए है 35 वर्ष, ऑप्शन बी है 65 वर्ष, ऑप्शन सी है 70 वर्ष, ऑप्शन डी है कोई आयु नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, और न्यूनतम आयु पूछता तो 35 वर्ष होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? ठीक है, ऑप्शन ए है अनुच्छेद नंबर 127, 129, ऑप्शन बी है अनुच्छेद नंबर 132, ऑप्शन सी है अनुच्छेद नंबर 143, ऑप्शन डी है अनुच्छेद नंबर 32। ठीक है, तो जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो परामर्श लेता है राष्ट्रपति, वो अनुच्छेद नंबर आता है ऑप्शन सी 143, अनुच्छेद नंबर 143 से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए सदस्यों को नामित किया जाता है। कितने सदस्यों को नामित किया जाता है दोनों सदस्यों द्वारा? दोनों सदनों से, तो ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन बी सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 14 लोगों को क्या है, दोनों सदनों से मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा से 12 लोगों को और लोकसभा से 2 लोगों को। ठीक है, इसी प्रकार टोटल 14 लोगों को नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है मनोनयन द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है,
कौन कौन भाग लेता है इसमें? तो इसमें संसद के दोनों सदन भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा लेते हैं, विधानसभा इसमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, विधानसभा कब भाग लेती है? जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 250, ऑप्शन बी है 245, ऑप्शन सी है 545, ऑप्शन डी है 552। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 245। ठीक है, और अधिकतम कितनी हो सकती है राज्यसभा की सदस्यों की संख्या? तो वो हो सकती है 250। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, लोकसभा सीट बताना है राज्यों की। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, इसके सामने लिखा है 25 सीट। ऑप्शन बी है असम, इसके सामने लिखा है 13 सीट। ऑप्शन सी है पंजाब, इसके सामने लिखा है 13 सीट। ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल, इसके सामने लिखा है 42 सीट। ठीक है, तो इसमें तो पहला सही है, आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीट है, पंजाब में भी 13 लोकसभा सीट है और पश्चिम बंगाल में भी 42 लोकसभा सीट है। ठीक है, असम की बात करें तो असम में टोटल कितना है दोस्तों? इसमें 14 लोकसभा सीट है। ठीक है, आंसर आएगा बी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए है 7 मार्च 1952, ऑप्शन बी है 13 मई 1952, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी है 16 अगस्त 1952। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 13 मई 1952। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है आई के गुजराल और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई जो थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये जनता दल के नेता थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी है आई के गुजराल, ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो सबसे कम उम्र में जो प्रधानमंत्री बने थे उसका नाम है राजीव गांधी। ठीक है, उनका नाम था राजीव गांधी, जो कि 40 उम्र की थे जब वे प्रधानमंत्री बन गए थे। मोरारजी देसाई ये जो सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे 94 ईयर में ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का समय अर्थ क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए है वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी है निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी है स्थगन काल, ऑप्शन डी है प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, तो शून्यकाल से समय संबंधित क्या है? मतलब ऑप्शन डी है इसका आंसर, प्रश्न उत्तर सत्र इससे कहा जाता है। ठीक है, ये 12 बजे से स्टार्ट होता है, 1 घंटे तक चलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? ठीक है, वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 28। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वर्तमान में कुल कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसके पहले 24 उच्च न्यायालय थे लेकिन और एक बढ़ चुका है। ठीक है, तेलंगाना में, तो टोटल 25 हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, कितने लोगों को राज्यपाल जो है
विधान परिषद में मनोनीत करता है? ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/6 और ऑप्शन डी है 1/12। तो कितने लोगों को मनोनीत करता है विधान परिषद में राज्यपाल जो है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 1/6, 1/6 लोगों को मनोनीत करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। सहकारिता आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है सहकारिता आयोग? ऑप्शन ए है उच्च शिक्षा से, ऑप्शन बी है नदी जल विवादों से, ऑप्शन सी है शेयर घोटालों से, ऑप्शन डी है केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य संबंधों से इसका संबंध है, किसका? सहकारिता आयोग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1955 में जो गठित हुई थी राजभाषा आयोग, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला। ऑप्शन ए है बीजी खेर, ऑप्शन बी है बी कृष्णा, ऑप्शन सी है मीर चंदानी, ऑप्शन डी है इकबाल नारायण। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए बीजी खेर। ठीक है, बीजी खेर जो थे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 352, ऑप्शन बी है 355, ऑप्शन सी है अनुच्छेद नंबर 356, ऑप्शन डी है अनुच्छेद नंबर 360। ठीक है, तो वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है राष्ट्रपति? तो ये होगा अनुच्छेद नंबर 360, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन जो 352 की बात करें, अनुच्छेद नंबर 352 की, तो राष्ट्रपति देश में क्या लगाता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। और 356 की बात करें, अनुच्छेद 356 में जो राज्यपाल जो राष्ट्रपति है वो राज्यों में क्या लगाता है? आपातकाल लगाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो यह अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, देश में जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा है। ठीक है, 1962 में, 1965 में, 1975 में। ठीक है, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था उस समय लगाया गया था। 1955 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। और 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सा संशोधन है? ठीक है, संशोधन की बात करें तो दल बदल कानून किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है 51वां संशोधन, ऑप्शन बी है 52वां संशोधन, ऑप्शन सी है 53वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन डी है 54वां संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 52वां संशोधन द्वारा क्या हुआ? दल बदल कानून में संशोधन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा राज्य को राज्य का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए है 36वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 53वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 55वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 56वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 56वां जो संविधान संशोधन द्वारा गोवा राज्य को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, भारत का राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी जो पीडीएफ की बात करें फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इस वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा उसकी लिंक, तो आप वहां से टेलीग्राम से क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो की पीडीएफ ले सकते हैं। और जो भी नए हैं वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।